हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस कहानी के लास्ट पार्ट में विहीन किडनैप हो गया था। वामजी के साथ पूरा क्लैन विहीन को फाइंड करने में लगा हुआ था और साथ में मिसेस लैन भी। मिसेस लैन सभी सर्वेंट को अपने पास बुलाने के लिए ऑर्डर देती हैं और मिसेस वांग उस ऑर्डर को फॉलो करने लगती हैं। जब सभी स्टाफ मेंबर आ जाते हैं तो मिसेस लैन एक एक करके सभी से बात करती है, लेकिन उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिलता। तभी मिसेस लैन मिसेस वांग से कहती हैं, मिसेस वांग, आप कहाँ थी जब विहीन किडनैप हुआ था? मिसेस वांग कहती हैं, मैं उस वक्त किचन में नहीं थी मैम, मैं गेस्ट को सर्व कर रही थी। इस बात पे मिसेस लैन कहती हैं, ठीक है, वैसे मिसेस वांग, आपने कुछ होते हुए भी देखा था क्या? कुछ ऐसा जो आपको सस्पिशियस लगा हो? मिसेस वांग कहती हैं, हाँ, मैंने देखा था। जब मैं किचन के एरो को ठीक करने के लिए गई थी, मुझे वहाँ वाइट पिल्स मिली थी। फिर मैंने इस बात को जाने दिया। मुझे लगा मिसेस किंसो कभी बेहोश हो गई थी ना, तो गलती से फिजिशियन ने नीचे गिरा दिया होगा उन पिल्स को। ये सुनकर मिसेस लैन लेडी वैन से कहती हैं कि आपको पता है वो वाइट पिल्स कौन सी थी? वैन चिंग कहती हैं, वो पिल्स तो सिर्फ हेडेक के लिए थी मैम, आप इतनी टेंशन मत लीजिए। जब मिस्टर लैन मिसेस लैन को वरीड होते हुए देखते हैं तो उन्हें कंफर्ट करने के लिए उनके पास आ जाते हैं। ये सब किंसुक की आंखों के सामने हो रहा था और किंसुक बहुत ज़्यादा नर्वस होने लगी थी। उसके फॉरहेड पर बहुत स्वेट था और उसे डिजी फील होने लगता है और वो वहीं गिर जाती है। उसी वक्त वहाँ मास्टर ली आ जाते हैं और किंसुक को चेक करने लगते हैं। मिसेस लैन किंसुक के लिए वरीड हो रही थी तो मास्टर ली से कहती हैं, किंसुक ठीक तो हो जाएगी ना, उसे क्या हुआ है? जब मास्टर ली किंसुक को चेक कर रहे थे तो उनका भी फॉरहेड पूरी तरीके से स्वेट से कवर हो जाता है और वो किंसुक की पल्स को बार बार चेक करने लगते हैं। ये देख के किंसुक की मदर डेस्परेट होने लगती हैं और मास्टर ली से कहती है, बताएंगे आप इन्हें क्या हुआ है? मास्टर ली के पास कोई भी चॉइस नहीं बचती, तो मास्टर ली किंसुक की मदर को कह देते हैं कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। एक अननोन प्लेस पे जहाँ विहीन लेटा हुआ था और विहीन के पास वो लॉर्ड खड़ा हुआ था और विहीन से कहता है, मुझे इतनी जल्दबाजी करने की कोई भी नीड नहीं है, अब तो तुम मेरे पास आ गए हो, तुम्हें जितना सोना है उतना सो लो। जब तुम उठ जाओगे तो हम दोनों बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम और करना है, बस मैं उसे ख़त्म कर दूं तो तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इतना कहती ही लॉर्ड वहाँ से जाने लगता है। जब उसकी फुटस्टेप्स की आवाज़ लो होने लगती है तो रूम में साइलेंस हो जाता है और विहीन अपनी आइज़ को ओपन कर लेता है और हर चीज़ को ऑब्जर्व करने लगता है। और विहीन कहता है, मैं सो गया था क्या? ये मैन तो मुझसे ज़्यादा बातें करता है। कौन कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा बातें करता हूँ? ये कितना ज़्यादा बोरिंग था, मैं तो सो गया। जब विहीन बेड पे से उठने की कोशिश करता है तो देखता है कि उसका पैर बंधा हुआ था। विहीन कहता है, ये तो पहले से प्रिपेयर होकर आया था। जब विहीन रूम के चारों तरफ देखता है तो टेबल के ऊपर कुछ फ्रूट्स भी पड़े हुए थे और साथ में विहीन के लिए खाना भी। विहीन बेड पे से उठ जाता है। लॉर्ड ने जिस चेन से विहीन को बांधा था वो बहुत ज़्यादा लंबी थी, तो विहीन रूम में वॉक भी कर सकता था। विहीन टेबल के पास जाता है, एप्पल लेता है और उसे खाने लगता है और एप्पल खाते हुए सोच रहा था, ये पर्सन है कौन जो खुद को लॉर्ड कह रहा था? अच्छा हुआ इस पर्सन ने मुझे बेड से नहीं बांधा था, वरना तो मैं एप्पल भी नहीं खा पाता। इतना सोचते ही विहीन के फेस पे स्माइल आ जाती है और विहीन कहने लगता है, ये आइडिया तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, किसी पर्सन को बेड से बांध दो और उसके साथ सब कुछ कर लो, जो भी तुम्हारा मन चाहे। ये तो मैं लज्जा के साथ ज़रूर ट्राई करूँगा। इतना सोचते ही विहीन अपनी आउटर रोब्स को निकाल देता है और बेड पे जाके लेट जाता है और सोचने लगता है, लज्जा मेरे लिए वरीड हो रहा होगा, मुझे उसे इन्फॉर्म करना है, लेकिन कैसे करूं? ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं उसे इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया। मैं तो बस होप ही कर सकता हूँ कि लज्जा मेरे लिए ज़्यादा परेशान ना हो। इतना कुछ सोचने के बाद विहीन फाइनली सो जाता है। जब विहीन नींद से उठ जाता है तो अपनी फ्लूट को बाहर निकाल लेता है और उसे प्ले करने लगता है। विहीन अपनी एनर्जी को डायरेक्ट यूज़ नहीं करता, तो उसने अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट इस फ्लूट में स्टोर किया हुआ था जिसका वो यूज़ करने वाला था। जब विहीन फ्लूट को प्ले करने लगता है तो पूरे रूम में रेड लाइट आ जाती है। जो म्यूज़िक विहीन प्ले कर रहा था
वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। ऐसा म्यूज़िक पहले विहीन ने कभी भी प्ले नहीं किया था। और विहीन को उस रेड लाइट में 2 हैंड्स नज़र आते हैं जो विंडो को ओपन कर रहे थे, और विहीन को पता भी नहीं चलता कि विहीन उस विंडो की साइड जाने लगा था। जब विहीन विंडो के पास पहुंच जाता है तो वो शैडो उसे साफ नज़र आने लगता है। तो विहीन फ्लूट को प्ले करना बंद कर देता है, और उस शैडो को देखकर विहीन के फेस पर स्माइल आ गई थी। और विहीन लज्जा तो कह रहा था, लेकिन सामने वाले पर्सन को घूरना बंद ही नहीं कर रहा था। और विहीन सोच रहा था, फाइनली मेरा हस्बैंड यहाँ आ ही गया। विहीन देख सकता था कि वामजी उसके लिए कितना ज़्यादा वरिड था। वामजी के सैड फेस को देखकर विहीन कंट्रोल नहीं कर पाता। वामजी के पास जाता है और उसे हग कर लेता है। इससे पहले कि वामजी कुछ कह पाता, विहीन उसे किस कर लेता है। पहले तो वामजी विहीन को दूर करने की कोशिश करता है। जब विहीन दूर नहीं होता तो वामजी अपनी हार मान लेता है और विहीन को वो सब करने देता है जो भी विहीन चाहे। एक अननोन प्लेस पर जिस पर्सन ने वाइट रोब्स पहने हुए थे, वो ब्लैक रोब्स पहने हुए पर्सन से कहता है, तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? ब्लैक रोब्स वाला पर्सन कहता है, तुम तो मुझसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है। इस बात को छोड़ो, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ये दोनों वही पर्सन है जिसमें वाइट रोब्स वाला पर्सन ब्लैक रोब्स वाले पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन ब्लैक रोब्स वाला वाइट वाले से प्यार नहीं करता। वाइट रोब्स वाला खुश होकर कहता है, अब तो हम साथ में रहने वाले हैं और मैंने सारी प्रिपरेशंस कर दी हैं। मेरे होम टाउन में मेरे फादर का एक हाउस है, हम वहाँ जाके रह सकते हैं एक नॉर्मल कपल की तरह। तुमसे इस तरीके से मिलना मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई क्राइम कर रहा हूँ। ब्लैक रोब्स वाला पर्सन कहता है, क्या तुम्हें मुझसे मिलने में बर्डन फील होता है क्या? या तुम्हें ये लगता है कि कोई पर्सन हमें कैसे जज करेगा? वाइट रोब्स वाला पर्सन कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। ये सुनकर लॉर्ड कहता है, कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। इस टॉपिक पे हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, ओके? तभी वाइट रोब्स वाला कहता है, नेक्स्ट टाइम, लेकिन कब? तभी लॉर्ड कहता है, क्या तुम्हें ये पता है कि गोल्डन कोर को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं और किसी की एनर्जी को हमेशा के लिए लॉक कर सकते हैं? दूसरा पर्सन कहता है, तुम्हें ये सब क्यों जानना है? लॉर्ड कहता है, तो इसका मतलब ये सब सच है। दूसरा पर्सन कहता है, हाँ कर तो सकते हैं, ये तो उसकी कल्टीवेशन पे डिपेंड करेगा। हाँ, एक पर्सन है जिसने गोल्डन कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लॉर्ड कहता है, वो कौन है? वो पर्सन वैन जुइया था। उसने अपनी नेबरहुड क्लैन पे अटैक किया और वहाँ की प्रिंस की गोल्डन कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जब वो पर्सन सारी बातें बता देता है, ये सब सुनकर लॉर्ड कहता है, मैंने भी सुना था कि उसने डिमोनिक एनर्जी का यूज़ किया था। दूसरा पर्सन कहता है, क्या चल रहा है तुम्हारे साथ? क्या तुम्हें डिमोनिक एनर्जी को यूज़ करना है? लॉर्ड कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, अगर तुम्हें नहीं पता तो जाने दो। ये सुनकर दूसरा पर्सन कहता है, जो तुमने मुझसे पूछा है उसे फाइंड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन तुम जानना चाहते हो तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। ये सुनकर लॉर्ड कहता है, तो मैं चलता हूँ, और वहाँ से जाने लगता है और दूसरे पर्सन को बाय भी नहीं करता। दूसरा पर्सन लॉर्ड को जाते हुए देख रहा था और बहुत ज़्यादा सैड था। और क्लाउड रेसेस में किंसुक बेहोश हो गई थी और किंसुक को किंसुक के रूम में ले जाया जाता है और किंसुक के पास में किंसुक की मदर बैठी हुई थी जो बहुत ज़्यादा रो रही थी, और पास में उनकी सर्वेंट भी खड़ी हुई थी। और किंसुक की मदर कह रही थी, ये सारा फॉल्ट मेरा ही है, मुझे किंसुक को लेकर यहाँ नहीं आना चाहिए था, मेरी क्लैन का नाम भी रुन हो गया। मैंने तो सोचा था कि मैं किंसुक को लेकर यहाँ आऊँगी और वामजी की सेकंड वाइफ बना दूँगी, लेकिन मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी कि किंसुक प्रेग्नेंट है। इतना सोचने के बाद किंसुक की मदर सर्वेंट की तरफ देखने लगती है और उससे कहती है, तुम तो सारा दिन किंसुक के साथ रहती थी ना, ये बात तुम्हें भी नहीं पता थी कि वो प्रेग्नेंट है? ये सुनकर सर्वेंट डर जाती है और कहती है, मुझे नहीं पता था। लेकिन किंसुक की मदर को उस पर बिलीव नहीं होता, तो किंसुक की मदर गुस्से में कहती है, अगर तुम्हें कुछ भी पता हो तो मुझे बता दो, अगर मुझे बाद में पता चलेगा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर सर्वेंट डर जाती है और अपने नीज़ पे बैठ जाती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अभी आपको बता देती हूँ। जब सेकंड मास्टर लैन ने किंसुक से मैरिज करने से मना कर दिया था, इस बात का लेडी किंसुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था।
लेडी किंसुक एक बार मास्टर लैन से बात करना चाहती थी कि उन्होंने मैरिज के प्रपोजल को अचानक मना क्यों कर दिया। और उसी इवनिंग लेडी किंसुक एक पार्टी में भी जाती है और लेडी किंसुक वहाँ ड्रंक हो जाती है। ये सब सुनकर किंसुक की मदर बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और सर्वेंट की तरफ देख रही थी और कहती है उसके बाद क्या हुआ था। सर्वेंट कहती है उसके बाद लेडी किंसुक बाहर की तरफ चली गई थी और सेकंड मास्टर लैन को फाइंड करने लगती हैं और सेकंड मास्टर लैन के रूम में चली जाती हैं। जब मॉर्निंग हो जाती है तो किंसुक वापस आ जाती है। तो मुझे लगा उनके बीच में कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उनके कपड़े तो बिल्कुल वैसे थे जैसे वो रात को पहने हुए थी। लेकिन मैंने अगले दिन सुना था कि सेकंड मास्टर लैन को किसी ने ड्रंक कर दिया था। इस इंसिडेंट के एक हफ्ते बाद ही लेडी किंसुक को वॉमिटिंग होने लगी थी। ये सुनकर किंसुक की मदर के फेस पर स्माइल आ जाती है और किंसुक की मदर कहती है मैं तो किंसुक को सेकंड मास्टर लैन की सेकंड वाइफ बनाना चाहती थी, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब मैं कैसे करूं, जबकि किंसुक प्रेग्नेंट हो गई है और ये बेबी सेकंड मास्टर लैन का है। तो सेकंड मास्टर लैन को मेरी डॉटर से तो मैरिज करनी ही पड़ेगी। मुझे नहीं पता कि सेकंड मास्टर लैन ड्रंक थे या नहीं, इनके बीच कुछ हुआ था या नहीं, लेकिन मुझे एक बात तो ज़रूर पता है, सेकंड मास्टर लैन को मेरी डॉटर को एक्सेप्ट करना ही होगा और उससे मैरिज भी करनी होगी। एक इन में लॉर्ड किसी का वेट कर रहा था। जब वहाँ मिस आ जाती है तो कहती है आपने मुझे बुलाया था लॉर्ड। लॉर्ड कहता है मैं वैन जिया को फाइंड करने के लिए जा रहा हूँ, जब मैं यहाँ ना रहूँ तो सब चीज़ पे नज़र रखना। मिस कहती हैं आपको वैन जिया क्यों चाहिए। ये सुनकर लॉर्ड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और लॉर्ड कहता है क्या तुम्हें तुम्हारा प्लेस नहीं पता। मिस कहती है मुझे पता है, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सुनकर लॉर्ड कहता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ से वैन जिया को फाइंड करने के लिए जा रहा हूँ, तो तुम यहाँ से जाओ और मेरे लव का ख्याल रखना। ये सुनकर मिस कहती है मैं कैसे कर सकती हूँ लॉर्ड। ये सुनकर लॉर्ड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जब लॉर्ड मिस को घूर के देखने लगता है, ये देखकर मिस डर जाती है और कहती है ऑफ कोर्स मैं वही करूँगी लॉर्ड जो आपने कहा। लॉर्ड कहता है अच्छी बात है, तुम उसका ख्याल रखना, अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे सिग्नल दे देना, बस मैं एक बार वो काम ख़त्म कर दूं तो मैं इंक को अपने पास रख सकता हूँ। यहाँ पे इंक का मतलब है विहीन, और जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। ये तुम्हें सेकंड मास्टर लैन को देना है। जब वो ड्रंक हो जाए तो स्लीप विथ हिम, और एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, इस प्लान को ख़राब मत कर देना। इस बात पे मिस अपने सिर को हाँ में हिला देती है और मैं सोच रही थी एक बार विहीन यहाँ से चला जाए तो मैं वामजी को कंसोल करूँगी और उसे अपना बना लूँगी। उसके बाद लॉर्ड वहाँ से चला जाता है और दूसरी साइड सभी विहीन को फाइंड कर रहे थे। तभी सभी को विहीन की सुबियान दिखती है जो उसी प्लेस पे जाके रुक जाती है जहाँ से जेट पेंडेंट मिला था, और वहाँ पे सुबियान ग्लो करने लगती है और सभी सुबियान को देखने लगते हैं। तो जिंगशा कहता है ये तो विहीन की सुबियान है, और सिचेन कहता है शायद विहीन ने इसे बुलाया होगा इसलिए इसमें से लाइट आ रही है। जब सभी बातें करने लगते हैं तो उन्हें शोर की आवाज़ आने लगती है, तो सभी उस डायरेक्शन में देखने लगते हैं। शोर एक ट्री के पास से आ रहा था जिसके पास जिंगशा जाता है और वहाँ अटैक कर देता है। उस ट्री के पीछे से किसी की आवाज़ आने लगती है कि जिंगशा क्या तुम मुझे मार डालोगे। जिंगशा उसकी आवाज़ पहचान जाता है और कहता है ने होसेंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो अपनी क्लैन चले गए थे ना। ने होसेंग कहता है बस एक मिनट, मुझे सांस तो लेने दो, तुम्हारी स्वर्ट तो बहुत ज़्यादा स्कैरी है, पहले इसे अंदर रखो। सिचेन वामजी से कहता है हमें जल्दी जाना होगा, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ये बात सुनकर वामजी अपने सिर को हाँ में हिला देता है, एयर में अपने हैंड्स को मूव करता है और वामजी के पास उसकी गिचन आ जाती है और वामजी उसे प्ले करना शुरू कर देता है। और दूसरी साइड से विहीन भी अपनी फ्लूट को प्ले कर रहा था। जिस शील्ड ने विहीन को कवर किया हुआ था वो शील्ड वीक होने लगती है। जब विहीन फ्लूट को प्ले कर रहा था तो किसी के फुट स्टेप्स की आवाज़ आने लगती है, तो विहीन फ्लूट को प्ले करना बंद कर देता है और उसे अपने रोप्स में रख लेता है और टेबल के पास जाता है और वहाँ बैठ जाता है। बास्केट से एप्पल लेता है और उसे खाने लगता है। जब डोर ओपन हो जाता है तो विहीन एक फ़ीमेल को देखता है। जब मिस उसे एप्पल खाते हुए देखती हैं तो उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और कहती है मास्टर वे आप ठीक तो हैं ना, और आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे लॉक होके, मैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो रही थी। इतना कहते ही हंसने लगती है
विहीन उस लेडी को देख के कहता है, वांग लिंगजिया, मिसेस वांग वही लेडी हैं जो विहीन को सर्व किया करती थी जब विहीन फर्स्ट टाइम क्लाउड रिसेस आया था। वांग लिंगजिया कहती है, क्या तुम मुझे देख के सरप्राइज नहीं हुए हो क्या? विहीन कहता है, नहीं तो जब मेरी मैरिज वामजी से होने वाली थी तो मैंने तुम्हारे फेस को देखा था, मुझे तो तुम्हारे ऊपर पहले से ही डाउट था। वांग लिंगजिया ये सुनकर सरप्राइज हो जाती है और कहती है, तुम्हें पहले से पता हो या ना हो, लेकिन मैंने तुम्हें किडनैप तो कर लिया है ना, और वामजी से दूर भी कर दिया। मैंने ही लेडी किंसो को कहा था कि तुम्हारी ड्रिंक्स में स्लीपिंग पिल्स को मिला दे। मैंने लेडी किंसो को कहा कि मुझे तुम्हें किडनैप करना है और वो आसानी से मान भी गई थी। विन कहता है, लैन क्लैन ने तुम्हें शेल्टर दिया था और तुम इस तरीके का काम कर रही हो। वांग लिंगजिया कहती है, ऑफ कोर्स मुझे तो ये सब करना ही था। तुम्हें पता भी है मैं वामजी से कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। अगर तुम वामजी से शादी नहीं करते तो मैं कर लेती उससे शादी। जिस वेडिंग नाइट पे तुम वामजी के साथ में थे वहाँ मुझे होना चाहिए था। इतना कहती ही विन को घूरने लगती है। तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है कि मेरी नज़र कब से वामजी पर थी, लेकिन वो तुम हो जिसने वामजी को मुझसे 2 बार छीन लिया। विहीन, तुम एक बात नहीं जानते होगे कि मैंने वामजी को पहली बार 6 साल पहले देखा था, जब मैं एक इन में वर्क करती थी। उस दिन मैं इन में वर्क कर रही थी, तभी किसी ने मुझसे कहा, मिस। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो वो वामजी था, जो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उस वक्त तो मुझे ये भी पता नहीं था ये पर्सन है कौन, और मैं इसके प्यार में पड़ गई थी। मैं तो इस पर्सन को सर्व करना चाहती थी, वो भी बेड में। जब मैंने पहली बार वामजी को देखा था तो मैं समझ गई थी कि इस पर्सन के मोरल वैल्यूज़ और एथिक बहुत ज़्यादा हाई हैं। अगर मैं एक बार इसके साथ बेड में हो जाऊं तो ये पर्सन मुझसे शादी कर लेगा और मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। जिस दिन मुझे अपने प्लान पर वर्क करना था उस दिन तुमने भी इन में जाके रूम को बुक किया था। जो ड्रिंक मैंने वामजी के लिए प्रिपेयर की थी वो ड्रिंक स्टाफ मेंबर ने तुम्हें ला के दे दी थी और तुम ड्रंक हो गए थे और जाके मेरे वामजी के बेड में चले गए थे। ये सुनकर विहीन पूरी तरीके से फ्लिंच हो गया था। जब मिसेस वांग ने वामजी को अपना कहा था, विहीन अपना टेम्पर लूज़ नहीं कर सकता था, वो भी एक लेडी के ऊपर। इसलिए विहीन अपने एप्पल को खाना कंटिन्यू रखता है। उसके अगले दिन ही मैंने जॉब छोड़ दी थी और वहाँ से मैं लैन क्लैन चली गई थी। वहाँ जाके वर्क करने लगी थी। मैंने अपने अपीयरेंस को ऐसा बना लिया था कि मैं एक पुअर लेडी हूँ और मुझे हेल्प चाहिए। मुझे तो बस एक चांस चाहिए था ताकि मैं वामजी के साथ बेड में हो सकूं और मेरी लाइफ चेंज हो जाए। मैंने तो सोचा था वो 1 नाइट स्टैंड होगा बस, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वामजी को तुमसे प्यार हो जाएगा और तुम उसकी लाइफ में 6 साल के बाद वापस भी आ जाओगे। एक बात तुम्हें पता है, जो काम मैं पहले नहीं कर पाई थी वो तुम्हारे जाने के बाद कर लूँगी। इसके बाद मिसेस वांग बताने लगती हैं कि जब विहीन वामजी के लाइफ से चला जाएगा तो वो कैसे वामजी से शादी कर लेगी, वो ड्रिंक को एक्सचेंज करेंगे और कैसे वो वामजी के साथ बेड में होगी। ये सब सुनकर विहीन का टेम्पर लूज़ हो जाता है और नेक्स्ट मोमेंट मिसेस वांग फ्लोर पर थी। विहीन कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए मिसेस वांग, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता। जिस पर्सन ने मुझे मेरे लज्जा से मिलाया हो मैं उसे कैसे हर्ट कर सकता हूँ। तुम्हारे साथ क्या होना है और क्या नहीं होना है वो तो लैन क्लैन डिसाइड करेगा। एक और बात मिसेस वांग, आप किसी के बेड में भी इजली जा सकती हैं लेकिन किसी के हार्ट में नहीं जा सकती हैं। ये सुनकर मिसेस वांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और मिसेस वांग कहती हैं, विहीन तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे पुश किया और विहीन को हर्ट करने के लिए बढ़ने लगती है। तभी मिसेस वांग को लॉर्ड के वर्ड्स याद आ जाते हैं तो मिसेस वांग रुक जाती है और अपने आप को कंट्रोल करने लगती है। आज के लिए बस इतना ही। सो इन द नेक्स्ट पार्ट, बाय।